हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आप पिछले कक्षा में देखे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़े थे। लेकिन यहाँ एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ लूज हो सकता है, लूज का मतलब खोना, या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन या अर्थात एक्सेप्ट, अर्थात इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कंसेप्ट पर यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सीखना है। पिछले कक्षा में क्या देखे थे? ऑक्सीडेशन नंबर। उससे पहले क्या देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो समझे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं किसी कंपाउंड में। तो उस बेसिक के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आप सीखे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। लेकिन आप पिछले वीडियो में आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जो मेरा लेसन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन असल में होता क्या है? जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, यही जहां दोनों होता है, अर्थात ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां समझते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन। किसके बेसिक पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या तो जाएगा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। यहां से जाएगा या तो आएगा। तो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या देखें, ऑक्सीडेशन जब भी होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आप पढ़ते हैं, तो ये समझना है कि जहां भी लॉस हो, लॉस का मतलब त्याग, हिंदी में इसको देखिए त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। गेन मतलब प्राप्त या प्राप्ति। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, अर्थात कहीं से आए इलेक्ट्रॉन, अचीव करे, अपने पास लाए, तो उस समय बोलेंगे कि यहां रिडक्शन हुआ है। और जिस एटम का रिडक्शन हुआ तो उससे बोलेंगे कि इस एटम का रिडक्शन हुआ है। और यहां ऑक्सीडेशन क्या है कि मान लीजिए किसी एटम में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि उसका इलेक्ट्रॉन वहां से चले जाए, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन या तो खुद से वो त्याग कर दे, तो उसे बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कंडीशन हो सकता है? कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा? जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए एक एटम है सपोज, तो कोई भी एटम होता है तो न्यूट्रल होता है, उदासीन में क्या है कि जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो सपोज 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो आप देखे थे कि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है तो जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थात प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है, वो कभी आन जान नहीं करता है। मतलब यहाँ से नहीं जाएगा नहीं आएगा। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, अर्थात ये लूज कर रहा है, त्याग कर रहा है। सपोज ये त्याग कर दिया, अब कितना बचा मेरे पास? अब देखिए, अब जो एटम होगा कितना होगा? 1 2 3, 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव मेरा तो बन गया, लेकिन एक पॉजिटिव बच गया। एक पॉजिटिव बच गया, मतलब इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। लॉस का मतलब त्याग हुआ। जब इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ, देखिए यहां से क्या था, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है अपने आप से, त्याग किया है, कहीं दिया है, दूसरे सब्सटेंस को बोल सकते हैं या दूसरे एटम को बोल सकते हैं, वहां दिया है। तो जब भी त्याग हो तो क्या हो रहा है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा था तो यहाँ बढ़ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ता है। तो मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो वहां क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? देखिए इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा देखिए
यहाँ क्या था, 3 पॉजिटिव था, 3 नेगेटिव था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस किया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यहाँ से छोड़ दिया। तो क्या होगा, पहला कि अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 था, यहाँ 2, मतलब यहाँ कमी हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कमी हुआ, तो कमी मतलब डिक्रीज हुआ। तो देखिए डिक्रीज का साइन है, तो डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या समझे कि जब भी त्याग हो रहा है तो वहाँ या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या तो नेगेटिव चार्ज घटेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 2, यहाँ 3 था, यहाँ बचा 2, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज 3 था, बच गया 2, यहाँ मतलब घट गया। अब दूसरे तरफ देखें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो रिडक्शन होता है उसमें गेन होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है, कहीं से आ जाता है। तो सपोज एरो को हम दूसरे साइड करते हैं, एरो मान लीजिए ऐसा है, तो बाहर से कोई एटम बोल सकते हैं, कोई सब्सटेंस बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दिया, 1 नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब कहीं से आया, गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, 3 पॉजिटिव बराबर 3 नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल है, उदासीन है। उदासीन का मतलब कितना, क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो पहले से था कि 3 पॉजिटिव बराबर 3 नेगेटिव। ये मत समझिए कि मान लीजिए ये वाला समझे थे, लेकिन एक बार इसको और देखिए, क्या है, एक एटम है, इसमें 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज। तो पिछले में क्या देखे थे कि हम एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन को हम त्याग किए थे कि या किसी को दिए थे, तो दिए अर्थात हम त्याग किए। लेकिन यदि मान लीजिए कहीं से इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है अर्थात प्राप्त, तो प्राप्त करेगा तो ये आएगा, यहाँ आया तो यहाँ आ गया, आया तो यहाँ आ गया। तो यहाँ 3 प्रोटॉन था और 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल था। लेकिन एक और आ गया, मतलब इतना से इतना कट गया, वहाँ तक न्यूट्रल था। क्यों, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर तो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव काट देता है, आपस में समाप्त करता है एक तरफ से, समझे। लेकिन यहाँ क्या है, एक बढ़ेगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। तो हम यहाँ क्या समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज, कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्या हुआ, मान लीजिए जब भी प्राप्त किया तो 1 नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब पहले से 3 था, अब 1 4 हो गया। मान लीजिए 3 था, वहाँ से कट कर गया, मतलब पॉजिटिव बराबर नेगेटिव था तो वहाँ तक कट। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो 0 था, नहीं तो पहले तो 3 था लेकिन अब 4 हो गया। तो मान लीजिए यहाँ का नेगेटिव चार्ज तो बढ़ा ना, पहले नहीं था। तो जब बढ़ा तो क्या बोलेंगे, उसको इंक्रीज बोलते हैं, इंग्लिश में इंक्रीज और हिंदी में उसको बढ़ना। तो बढ़ने का साइन है कि इंक्रीज किया नेगेटिव चार्ज। मतलब जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अर्थात रिडक्शन हो, जब भी प्राप्त करेगा इलेक्ट्रॉन, उस समय क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और दूसरा कंडीशन देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता है। आप बोलेंगे कैसे, कि आप बोलेंगे कि जितना 3 है, यहाँ 3 पॉजिटिव है उतना 3 नेगेटिव था। मान लीजिए कि 3 पॉजिटिव था तो 3 पॉजिटिव ही रह गया, तो आप बोलेंगे कैसे यहाँ कम हुआ। लेकिन हम रिस्पेक्टिवली देखेंगे, मतलब किसके सापेक्ष में, इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज के। अब तो यहाँ 4 हो गया, अभी 3 ही है, तो आप देखिएगा तो इसके सापेक्ष ही तो कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हुआ। तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल से, सपोज एक एटम है, मान लीजिए उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन। तो यहाँ क्या हुआ था, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों यहाँ से चले गए थे, तो अब बचा क्या था, सपोज ये चले गए, पहले था 2 अब चले गए, तो चले गए तो यहाँ क्या बचा, केवल -2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, केवल -2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या था, 4 पॉजिटिव चार्ज था। कितना चार्ज, 4। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 प्रोटॉन, ये तो खत्म हो गया। तो मेरा क्या बचा, 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 ऐसे लिखे या तो डबल प्लस दे सकते हैं,
मतलब 2 गो पॉजिटिव चार्ज बचा। तो क्या हुआ, इस समय यहाँ था, ऐसे था। अब देखिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वाह किसी दूसरे स्पेसीज से बोल सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस या एटम से यहाँ आ जाता है, ये मिला गया। तब क्या होगा, यहाँ 2 हो गया, आ गया अब 2। तो अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कट रहा था, अब ये 2 से भी ये 2 कट जाएगा। तो अब कितना चार्ज होगा यहाँ, जब ये 2 से 2 कट गया मतलब कितना, माइनस से यहाँ 2 से 2 ही कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ 0 हो गया। तो पहले +2 था, 2 पॉजिटिव था, अब 0 हो गया, अर्थात यहाँ पॉजिटिव चार्ज घटा। कब, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कहीं से प्राप्त किया। जब भी गेन हो तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज घटेगा, लेकिन जब भी लूज हो वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बात समझ गए यहाँ तक। अब कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, जैसे में Na पॉजिटिव, मतलब एक सोडियम था, तो एक सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। तो त्याग करने से क्या हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो मतलब जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो यही है ऑक्सीडेशन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यही है ऑक्सीडेशन। आप समझें, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। यही है ऑक्सीकरण, क्या कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जाए या तो छोड़ जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक त्याग किया, देखिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ आयरन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को, एक इसका वैलेंसी 2 होता है तो 2 छोड़ा, 2 त्याग किया। तो यहाँ क्या है, लूज किया, लूज का मतलब खोया या तो त्याग किया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझे। अब ऐसे हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गया। अब मैग्नीशियम का भी समझ सकते हैं, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। अब यहां तक क्या देखें कि केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ सल्फर है, इसमें 4 नेगेटिव आए हैं। ये क्या किया कि H2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 4 नेगेटिव आयन थे, नेगेटिव चार्ज थे, तो 2 छोड़ दिया, 2 बचा। तो यहां भी तो लूज किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन से हुआ क्या, होता क्या है ऑक्सीडेशन से, माइनस चार्ज भी घट सकता है। देखिए डिक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज मतलब घटना। ये क्या है, बढ़ना। तो ये घटा, तो देखिए यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज -4 था, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, मतलब 2 घट गया। क्या हुआ, 2 घट गया। तो 2 जब भी घटा तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यही होता है कि लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं किया, इसके पास मान लीजिए एक्स्ट्रा नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इसके पास कर्जा में, इसके पास ई है। यहाँ केमिस्ट्री में समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज है उसके पास, अर्थात तो बाहर से उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल नहीं है, जितना प्लस है उतना माइनस नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं से गेन किया है, उसके पास है। तो इसके पास -4 था, मतलब इसके पास अधिक था, तो ये 2 को छोड़ दिया तो 2 बचा, 2 नेगेटिव। ये यहाँ क्या समझे आप, ये ऑक्सीडेशन में कि लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस कर रहा है। अब गेन करेंगे, मतलब गेन जब भी प्राप्ति होगा तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। इसी का इसका रिवर्स देख सकते हैं हम कि Na पॉजिटिव था, सपोज, मतलब Na पॉजिटिव था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो सोडियम बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो जब भी ग्रहण करने की बात हो, प्राप्त करने की बात हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए Na पॉजिटिव था, मतलब इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो प्लस में है, इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी था, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया मतलब प्राप्ति किया, तब न्यूट्रल हो गया। देखिए
अभी न्यूट्रल हो गया, मतलब इसके पास अभी जीरो चार्ज है, लेकिन पहले से यहाँ कमी था और यहाँ ले लिया, मतलब प्राप्त कर लिया, तो वहाँ Na बन गया। तो मतलब ग्रहण किया तो क्या बना, ग्रहण किया तो क्या हुआ, रिडक्शन। जब भी ग्रहण की बात करें या तो प्राप्ति करने की बात करें तो वहाँ रिडक्शन होता है। और एक चीज़ आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। कैसे, क्योंकि यहाँ एक था +1, यहाँ 0, यहाँ तो अब कुछ नहीं ना बचा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव में, जैसे H2 नेगेटिव था, +2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बन गया, H4 नेगेटिव। मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल है कि उसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उतने इक्वल थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तो क्या बन गया, H4 नेगेटिव। मतलब उसके पास अब 4 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 4 एक्स्ट्रा चार्ज है। क्या है, 4 एक्स्ट्रा चार्ज। तो क्या हुआ, यहाँ गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ऐड किया, गेन किया। तो जब भी गेन की बात हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अर्थात अवकरण, इसी को बोलते हैं अवकरण। अब जैसे में आप समझ सकते हैं कि Cl 2Cl नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाया है, 2Cl नेगेटिव। मतलब क्लोरीन था, ध्यान दीजिए, एक क्लोरीन था, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, उसके बाद क्या किया, 2Cl नेगेटिव। मतलब ग्रहण करने के बाद वहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा। देखिए यहाँ 0 चार्ज था, इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा। तो क्या बताए थे, जब भी रिडक्शन हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ा। और दूसरा क्या, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था 1, यहाँ कम हुआ, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज घट गया। यहाँ भी देखिए -2 था, यहाँ -4 हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा, -2 से -4 हो गया। तो यही तो रिडक्शन है। रिडक्शन के बाद होता क्या है, माइनस चार्ज बढ़ता है और प्लस चार्ज घटता है। और ग्रहण किया था, ग्रहण करना यानी रिडक्शन। यहाँ तक आप समझ गए, बहुत ईजी है। तो इसके बाद आप समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे में देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे में सोडियम था, क्लोरीन से रिएक्शन किया, NaCl। अभी हम यहाँ बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस करना सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है, वो भी सिखाएंगे। लेकिन यहाँ समझिए, सोडियम था, 2 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन अणु के रूप में होता है, तो उससे रिएक्शन किया, NaCl बना दिया। तो NaCl को हम लिख कैसे सकते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मेटल है, यहाँ मेटल है तो पॉजिटिव हुआ इसका, और क्लोरीन नॉन मेटल है तो नेगेटिव हुआ। अब देखिए ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या किया कि बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन खोया। तो यहाँ देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। और यहाँ देखिए क्लोरीन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 था, यहाँ गेन करके माइनस कर लिया, मतलब माइनस किया। तो यहाँ गेन किया, यहाँ लॉस किया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोलेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, ये इसको क्या बोलेंगे कि रिड्यूस्ड कर गया। क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, Na2O। अब क्यों Na2O हुआ, ये तो आप 9th क्लास में भी समझ चुके हैं कि देखिए सोडियम है और ऑक्सीजन है, 9th क्लास का चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, 2, और इसका कितना होता है, 1, संयोजकता। तो ऐसे क्रॉस होता है,
तो Na2 देखिए Na2 से मल्टीप्लाई Na2 और O 1 तो नहीं लिखते हैं, तो Na2 ये 9th क्लास की चीज़ है। तो यहाँ क्या समझे, अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या, Na2 ये पॉजिटिव लिख सकते हैं, O2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ क्या था, 1 था तो 1 नेगेटिव लिखें, यहाँ 2 था तो 2 नेगेटिव। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए सोडियम को और ऑक्सीजन को। तो यहाँ सोडियम में क्या था, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब इसके पास यहाँ 0 था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, अर्थात पॉजिटिव होने यानी इलेक्ट्रॉन को खो दिया, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अर्थात इलेक्ट्रॉन खोए, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या किया ऑक्सीजन, यहाँ 0 था, यहाँ -2 हो गया। -2 का मतलब कि पहले से न्यूट्रल था, प्लस माइनस उसमें बराबर था, लेकिन -2 मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स्ट्रा आ गया, मतलब गेन किया, प्राप्त किया। तो जब भी प्राप्त करने की बात हो, गेन करने की बात हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। तो यदि इसको बैलेंसिंग करना है, ये 2 रिएक्शन है, अभी तो बैलेंस नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसको बैलेंस करें, तो इसका क्या रूल है, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब वो हाफ है, पूरी तरह से नहीं, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब यहाँ रिडॉक्स हो रहा है, ध्यान दीजिए कि एक ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरा रिड्यूस कर रहा है, अर्थात एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा का रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ भी देखिए, एक ऑक्सीडाइज हुआ मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरा का रिडक्शन, अर्थात ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, वैसा अभिक्रिया है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है, दोनों हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसको जब बैलेंस करना हो इस इक्वेशन को, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे और इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को बैलेंस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, काम खत्म। दिखाते हैं उसको, ध्यान दीजिए यहाँ बैलेंसिंग को कैसे करते हैं। वैसे सिचुएशन में सपोज क्या पिछला जो रिएक्शन बता वही Na था, Cl2 क्या बना दिया, NaCl। अब इजी था 10 क्लास में कि 2 यहाँ लगा दे 2, लेकिन वहाँ गलत भी हो जाता है। तो जो अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि बेस्ट तरीका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके ही आपको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए सोडियम है, इसको तोड़ के अभी लिखना क्या सीखा है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ से बताया कि ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या बताया कि ए रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सोडियम का। तो सोडियम को लिखे हैं पहले, और किया क्या है ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो बना क्या है सबसे पहले, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि यहाँ 0 चार्ज है, प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जैसे में आप देखते थे कि 3 था, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल गया, तो क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ क्या था, क्लोरीन के देखिए, तो क्लोरीन किया क्या है, ये क्लोरीन किया क्या था, तो क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, अर्थात प्राप्त किया था। क्लोरीन यहाँ किया क्या था, इलेक्ट्रॉन को गेन अर्थात प्राप्त किया था। तो प्राप्त करना, तो कितना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया था, देखिए एक क्लोरीन, देखिए
यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज है। तो एक क्लोरीन गेन करता तो एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl नेगेटिव। यहाँ समझ सकते हैं, इसको बैलेंसिंग करते क्योंकि Cl2 था, यहाँ केवल Cl है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 2Cl नेगेटिव, मतलब Cl2 था 2Cl नेगेटिव, मतलब 2 से 1 इलेक्ट्रॉन में गुना किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, प्राप्त किया। यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया और ये रिडक्शन, हाफ रिएक्शन, यहाँ तक समझ गए। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे मेन पॉइंट, जो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो उसको भी 2 कर देना है। तो 2 से करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड तो नहीं करेंगे यार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल में, और ऐसे कर दीजिए, टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 2 1 जा 2, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। कैसे, क्योंकि वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे, मतलब 2 और 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 1 जा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब क्या बचा, Na। अब कितना Na है, क्योंकि टोटल रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 2 Na हो गया। अब देखिए यहाँ इस साइड वाला एरो के इस साइड जो रिएक्टेंट है उसको लिखिए, यहाँ क्या है, Cl2 है, इधर क्या बचा, 2Na पॉजिटिव। अब 2Na क्यों, और 2 है यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2Na पॉजिटिव प्लस यहाँ क्या बचा, 2Cl नेगेटिव। अब पूरा लिख दिए, इस साइड में रिएक्टेंट को रिएक्टेंट तरफ लिख दिया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट तरफ। कैसे, Na को लिख दिया एक बार, Cl2 था वो, अब तो कुछ नहीं बचा इधर। अब देखिए Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव वो लिख दिए। अब कितना था, 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब इसको अच्छे तरह से लिख दीजिए, 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 मतलब ये क्या है, NaCl है, 2NaCl, एन को बैलेंस कर दिए। तो मतलब जो इसको क्या बोलेंगे, ये आया ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये हुआ ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग करके। तो अब ये बैलेंस है पूरी तरह से। अब कैसे चेक कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ कितना सोडियम, रिएक्टेंट तरफ 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना क्लोरीन 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 क्लोरीन। इजी है, बहुत इजी है। क्यों, सबसे पहला स्टेप आपको देखना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख दें, कितना इलेक्ट्रॉन खोया या इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके आधार पर समझ लेंगे। और दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए हैं, एक सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो क्या बनाया, Na2O। अब कोई बोलेगा कि Na2O कैसे है, तो 9th क्लास के आधार पर भी बताए थे कि Na2O कैसे है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अलग अलग इसको कर लीजिए, Na है प्लस इधर O2 है, इधर क्या है, Na पॉजिटिव है तो ये 2 नेगेटिव है। यहाँ तक तो समझ गए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 नेगेटिव हुआ, यहाँ NaCl में क्या था, यहाँ 1 था तो वहाँ 1 Cl नेगेटिव हुआ। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, देखिए इसका, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यहाँ 0 था यहाँ प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ खो गया है, इलेक्ट्रॉन चल गया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो अर्थात ये ऑक्सीडाइज हुआ। और ये क्या है, गेन किया है तभी तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल था ले लिया तो उसके पास लिया तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन आया तो उसके ऊपर हो गया, पहले वाला जो न्यूट्रल था वो न्यूट्रल रह गया, जो इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव चार्ज हुआ। अब ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, रिड्यूस। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए लिखना क्या है हम लोग का मेन चीज, हम लोग को लिखना क्या है मेन चीज, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका है, सोडियम का, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का। सिंपल है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
तो सोडियम है। अब देखिए यहाँ Na2 पॉजिटिव आया यहाँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्यागा है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तभी तो वहां आया। इधर Na था, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो देखिए Na पॉजिटिव आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ था तो ऑक्सीडाइज हुआ तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, लूज किया। अब रिडक्शन में समझिए, अब कोई ये सोचेगा बात कि नहीं यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे, समझाते हैं आगे क्यों नहीं लिखे। अब देखिए ऑक्सीजन है, तो इधर क्या बनाया ऑक्सीजन है, O2 नेगेटिव। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन था 2 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया कि 2 नेगेटिव हो गया। तो ध्यान दीजिए आप, यदि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 से आप कर सकते थे ना ऐसे, यहाँ 2 है तो 2 है तो एक। अब देखिए यहाँ के 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया तभी वहाँ 4 आया। यदि आप 2 ही नहीं देते, हाथ से भी समझते हैं तो आप क्या समझ सकते थे कि एक ऑक्सीजन गेन किया तो 2 नेगेटिव आया, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा अर्थात प्राप्त किया होगा, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए करना कुछ नहीं है, क्या बोले थे, एक ही काम है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाला में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितना है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ए इलेक्ट्रॉन कट गया और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए, सिंपल तो है। 4 से Na में गुना कीजिए तो 4Na हो गया। अभी O2 हो गया, केवल बचा इधर साइड, इधर क्या बचा, 2Na पॉजिटिव, क्यों, ये 4 है मतलब 2 है, 2 ऐसे, और क्या बचा O2 नेगेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2Na2। अब बोलेंगे Na2 कैसे लिख दिए, अरे भाई यहाँ भी तो देखे Na2 ही था, वो Na2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव क्या था, Na2 ही था, तो यहाँ समझ गए कि Na2 कैसे है। तो इसमें देखे क्या, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले आपको समझना ऑक्सीडाइज किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीकरण, अवकरण, वहाँ से लिख दीजिए। फिर अंत में क्या, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दीजिए, काम खत्म, काट दीजिए। ओवरऑल आपका आ गया रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ तक समझ गए कि कैसे बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर ये टेंशन मत लीजिए कि केवल 2 ही क्वेश्चन है इसमें बैलेंसिंग का। अगले जो वीडियो होगा उसमें जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और साइड बुक का जो 5-6 जो 6-7 जो मेन प्रॉब्लम है बैलेंसिंग का वो बताएंगे। तो यहाँ के लिए बस यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।